वंदे मातरम। मैं त्यागी और आज हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। मुझे पता है बहुत से मेरे युवा सनातनियों ने महाभारत पाठ नहीं पढ़ा है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप पूरी तरीके से शुद्ध हैं, बल्कि सोच समझकर आपको आपकी वास्तविकता, पहचान, विचारधारा से दूर रखा गया और हमारे इस तंत्र ने रखा। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको अपने ऊपर किसी भी तरह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आज आपसे कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाता है जब इन पाठ्यक्रम पर, तो आप कोई जवाब नहीं दे पाते, तर्क वितर्क भी आप नहीं कर पाते, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है और आपका मजाक बनाया जाता है। तो आज मैं छोटे से संक्षेप में आपको बताऊंगा कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ। ज़्यादा गहराई में इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन कारण जानेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका जो ये सनातन वंश है, जो एक परिवार है हमारा आर्य वंश, ये कितना महान है और क्यों हमारे खून में और हमारे विचारधारा में केवल मानवता पनपती है। तो महाभारत युद्ध होने के केवल दो ही कारण रहे। युद्ध जब भी होता है तो उसकी कोई वजह होती है। हम मनुष्य भी जब किसी से नोक-झोंक या हमारे कोई मन मुटाव होते हैं तो उसका कोई कारण होता है। इसी तरह से महाभारत युद्ध का भी कारण रहा। पहला कारण था कि इस पृथ्वी लोक पर शासन कौन करेगा, मतलब वो भूमि की लड़ाई थी, भूमि का युद्ध। और दूसरा था एक स्त्री के सम्मान, स्वाभिमान और उसकी रक्षा, यानी कि स्त्री की रक्षा, जो हमारी माते द्रौपदी जी थी। तो इनके ऊपर महाभारत हुई है और उस महाभारत में एक ही परिवार के चाचा ताऊ के लड़कों के बीच युद्ध रहा और इतना बड़ा नुकसान हुआ था पूरी पृथ्वी पर। जितने भी क्षत्रिय रहे, योद्धा रहे, वो बड़ी संख्या में उन्होंने अपने आप को वीर गति को प्राप्त कराया था। दोनों तरफ से लड़ने वाले थे और लाखों योद्धा दोनों तरफ से लड़े थे। तो आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाभारत क्यों हुई थी। देखिए, हमारे वेद प्रमाणों में ना, हमारी जो जन्म देने वाली माँ है जिससे हम पैदा होते हैं, दूसरा ये मातृभूमि जिस पर हम पैदा हुए हैं, ये आर्य भूमि जिसे हम कहते हैं, जिस पर आप भारत नाम लिखते हो, आप कहते हो कि मैं भारत से हूँ, जो ये पृथ्वी है, ये भी वेद प्रमाणों में हमारी माँ है। इसे माँ जाना गया है वेद प्रमाणों में। और तीसरा जन्म देने वाली माँ, ये मातृभूमि, और तीसरा गौ माता। इन तीनों को समान दर्जा है वेद प्रमाणों में कि जो जिम्मेदारी आपकी अपनी एक वास्तविक माँ के प्रति होती है जिसने आपको जन्म दिया है, वही जिम्मेदारी, वही कर्तव्य आपका इस मातृभूमि और गौ माता के प्रति है। तो ये वेद प्रमाण है। हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री को देवी जाना गया है और जब हमारी उस स्त्री की रक्षा की, स्वाभिमान की बात आती है, तो आर्यवंश केवल वध करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे वेद प्रमाण कहते हैं। अथर्व वेद में इसका संक्षेप में पूरा सार दिया हुआ है कि जब बात आपकी जन्म देने वाली माँ, मातृभूमि और गौ माता की रक्षा और स्वाभिमान पे आए, तो आप केवल अधर्मियों का वध करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और महाभारत युद्ध भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि वहां पर एक स्त्री के रक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई थी, जो जैसा मैंने कहा हमारी माते द्रौपदी, उनको जिस तरीके से एक सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी एक ही परिवार के लोगों के बीच, और उसमें बड़े भी शामिल थे, लेकिन हमारे पूर्वज श्री कृष्ण ने उसको होने नहीं दिया और वहां से इन अधर्मियों के अंत की शुरुआत हुई। जो समस्त अधर्मी थे वो अंत में महाभारत युद्ध में मारे गए। तो हमारी जो संस्कृति है वो ये सिखाती है कि जब बात आपकी मातृभूमि पर, आपकी पितृभूमि पर, मातृभूमि पर, आपकी जन्म देने वाली माँ पर और एक गौ माते पर जब बात रक्षा की आ जाए, उसके स्वाभिमान की आ जाए, तो खानदान फूंक दो, अधर्मियों का समूल विनाश कर दो। ये हमारी संस्कृति। लेकिन जिस तरीके से 2000 साल में हमारे भारत देश को खंड खंड करके आज एकमात्र अंग्रेजी पोप लीलाओं का एक इंडिया बना दिया है, उसमें आज हमारे भारत में प्रतिदिन 90 बलात्कार होते हैं। जी हाँ, 90 बलात्कार। इस मातृभूमि पर कोने कोने से चीखों की आवाज आती है, कोने कोने से। बस फर्क इतना है कि मीडिया में सारी खबरें नहीं आती,
नहीं तो अगर रोज़ मीडिया जैसे आज कोविड को प्रमोट करता है, वैसे अगर वो मातृभूमि पर लाली के बलात्कारों को प्रमोट करने लग जाए तो सिर्फ यही पता चले कि हमारे देश में केवल बलात्कार ही होता है। हम कोविड के लिए 18 महीने भारत बंद कर सकते हैं, लेकिन एक लाली की रक्षा के लिए एक दिन भारत नहीं बंद कर सकते। ये विचारधारा हमारे अंदर क्यों आई? क्योंकि हम अपनी विचारधारा पर नहीं हैं, हम अपने वेद प्रमाणों पर नहीं हैं, हम अपनी स्वाभिमान जो हमारी पहचान है उस पर नहीं है। जो आज जिस तरीके से तंत्र चलता है, ये अंग्रेजी डब्बों का अंग्रेजी तंत्र चलता है, गुलामी तंत्र, ये रखेल तंत्र चलता है। और ये जो तंत्र है वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये जो अंग्रेजी हरामजादे कीड़े थे, ये हमारे घर की इज्जत को तार तार करते थे और वो ना पकड़े जाएं। मतलब जब यहाँ के हमारे आर्यवंश ने अंग्रेज़ों पर मार काट और उनका मसाला खाल में भरना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम को जस्टिफाई करना शुरू किया और उन्होंने ये विचारधारा रखकर सारे कुकर्म किए। चाहे वो हमारी गौ माता को प्रतिदिन काटना हो, लाली को खाना हो, मातृभूमि को खंड खंड करना हो, ये सारे काम उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से किए। और यही कारण है कि हमारे देश में आज लाखों करोड़ों बलात्कार हो चुके हैं पिछले 2000 वर्ष में, लेकिन आज तक इस समाज पर, इस आर्यवंश के दिमाग पर जू नहीं चला, क्योंकि हमारे घर से कोई लाली नहीं जाती। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है और वो है वैदिक सनातन संविधान। हमें इस अंग्रेजी पोप लीला, ये जो वैचारिक गुलामी तंत्र चल रहा है देश में, जो ये अंग्रेजी कीड़े छोड़ गए, इसको जड़ से समाप्त करना होगा और वेद प्रमाण, जो वेद संविधान है, उसके अनुकूल हमें अपनी इस मातृभूमि का नेतृत्व करना होगा और जो केवल युवा कर सकता है। युवा जब तक अपनी विचारधारा पर नहीं लौटेगा, तब तक इस मातृभूमि पर हर द्रौपदी क्षण क्षण मरती है, कटती है, कहीं ना कहीं चीखें निकलती हैं। हमने तो 2012 से आज 2021 से कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, प्रतिदिन लाली खाई जा रही है। कौन सा नेतृत्व है हमारे भारत में? हमारे भारत में कोई नेतृत्व नहीं है। इसलिए मुझे महाभारत का एक उदाहरण देना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वजों ने यह इतिहास प्रमाण दिया है कि जब बात हमारे आर्यवंश की लाली पर आए, हमारी माते पर आए, तो असुरों का केवल वध करना। ये इतिहास प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जो बिना औरत के चल सकता। चाहे कोई कितना ही बड़ा फन्ने खा हो, चाहे कोई जितना बड़ा अपने आप को समझता हो कि मैं पृथ्वी का खाग हूं, वो भी एक माँ की कोख से ही जन्म लेता है। तो अगर हम और ये दायित्व तो है भी एक मर्द का, एक आर्यवंश का, क्योंकि हमें जिस तरीके से परमपिता ने बनाया है, आप देख सकते हैं हमारे खावे जिस तरह से, हमारे पट जिस तरह से, हमारी जो ताकत है, जो बल है, वो इसीलिए हमें दिया गया ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें, उनका स्वाभिमान बरकरार रख सकें, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसीलिए पुरुष को, मर्द को हृष्ट पुरुष बनाया जाता है। आज हमने उस स्त्री की रक्षा उसकी जिम्मेदारी कर दी है। वो नौकरी भी करेगी, वो घर भी चलाएगी, वो कराटे भी सीखेगी, वो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी लेगी, वो सब कुछ करेगी। मर्द क्या करेगा? मर्द क्या करेगा? तो ये जो विचारधारा है, क्योंकि हमें सही चीज पढ़ाई नहीं गई, हमें सही कार्य के प्रति हमारे अपनों ने ही अग्रसर नहीं किया, तो युवा इस पर वापस लौटे। एक जो लड़का होता है, जो मर्द होता है, उसका पहला कर्तव्य है हृष्ट पुरुष होकर उस लाली की इज्जत बचाना, उसकी रक्षा करना, और सिर्फ अपने अपने घर की नहीं, समाज में, चाहे मैं कहता हूं आपके शत्रु की भी हो और वो किसी तरह से किसी बुरी स्थिति में फंस गई हो, खुदा ना खास्ता भगवान करे, आप उसके लिए प्राण तक दीजिए, अपने बिल्कुल दीजिए। यही आर्यवंश है, यही भारतीय संस्कृति है, यही वेद प्रमाण है। तो ये भारत का युवा इस पर लौटे। महाभारत स्त्री के स्वाभिमान, उसकी रक्षा और भूमि पर शासन कौन करेगा, इसी के एवज में हुई थी। और इससे सीखें कि जो वर्तमान मातृभूमि की समस्या है वो भी कुछ ऐसी है। आज माते को खाने के लिए तमाम असुर चारों तरफ इस मातृभूमि पर मंडरा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको भी आवाज आ रही होगी, मुझे तो खैर रोज ही आती है। और स्वाभिमान की लड़ाई भी भारत में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आज हमारे देश में प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं। चीख चीख का गला फाड़ फाड़ कर मैं कई बार, लेकिन जब तक युवा नेतृत्व जाकर इस
अंग्रेजी गुलामी तंत्र को उखाड़ कर नहीं फेंकेगा और खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा मातृभूमि की कि वो देश कैसे चलाना चाहता है, कैसे चलाना है, उसे कहाँ लेकर जाना है, तब तक कुछ नहीं होगा। ना मुझे किसी सरकार से उम्मीद है, ना देश पर भरोसा है। जब तक इस मातृभूमि के लाल हैं, माँ की रक्षा हमारे लिए। ये हमें करना है और हम इसको करके रहें। परमपिताओं,